मेरी जिंदगी की कहानी 25 साल का सफर। तो नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि मेरा नाम श्याम है और आज मैं आपको मेरी 25 साल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज जो मैं आपके सामने हूँ उसके पीछे 25 साल का मेरा सफर छुपा है दोस्तों। स्ट्रगल, खुशी, आंसू, सपने सब कुछ है और कुछ सपने हैं जो अभी भी पूरे करने बाकी है, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। आज से 5 साल पहले मैंने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया। मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। तो एक दिन ऐसा आया कि जब मेरे पास खुद के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी और मैंने भी हार नहीं मानी कभी। जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आया कि जब मुझे लगा कि अब मुझे सब कुछ बदलना पड़ेगा, लेकिन अंदर से एक ही आवाज आई कि तू रुकना मत। मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा है। तो अगर आपको कभी जिंदगी में हार महसूस हो तो मेरी कहानी ये आपके लिए है। मैं एक छोटे से गांव जोडिया से आता हूँ और मेरा बचपन सिंपल ही था। दोस्तों के साथ खेलना, कूदना और गली मोहल्ले में घूमते रहना और शाम को पापा की डांट से घर आना और बीच बीच में थोड़ी पढ़ाई भी। मैं ज़्यादा तेज भी नहीं था और बिल्कुल कमज़ोर भी नहीं था। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था। 10th के बाद मुझे पढ़ाई के लिए गांव से थोड़ा दूर जाना पड़ा। 11-12 साइंस मैंने मोरबी में किया है और उसके बाद कॉलेज की वजह से मुझे राजकोट शिफ्ट होना पड़ा। तो मैंने कॉलेज राजकोट में की है और तब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन कॉलेज खत्म होते ही मेरी जिंदगी हमेशा के लिए पलट गई। पापा मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। उस वक्त घर की जिम्मेदारी माँ और मेरे कंधों पर आ गई। इस वजह से मैंने मेरी आगे की पढ़ाई छोड़ दी और मैंने टाइल्स डिजाइनिंग का क्लासेस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जल्दी से मैं कुछ काम सीख के थोड़े पैसे कमा सकूँ। जैसे ही क्लास खत्म हुई तो भगवान की कृपा से मुझे जॉब भी मिल गई। लेकिन जॉब की लोकेशन में थोड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि पता ही आपको मेरी जिंदगी आसान तो है नहीं। मुझे जॉब मिली थी रिंगस राजस्थान में, जो मेरे घर से 1100 किलोमीटर दूर था और पापा तो थे नहीं। तो बड़ा सवाल यह था कि क्या मैं 8000 सैलरी के लिए इतनी दूर घर से जाऊं। घर वालों को समझाया, मन में थोड़ा भय था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की और एक छोटी सी झोली में सपने लेकर मैं निकल पड़ा। और वहीं से मेरी असली कहानी शुरू होती है दोस्तों। जहां मुझे जॉब मिली थी वहां से सिर्फ 18 किलोमीटर ही बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर दूर था। और जब मैं पहली बार रिंगस गया तब तक मैंने खाटू श्याम बाबा का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन एक दोस्त मुझे वो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करवाने ले गया और उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। वहीं से मेरी मेहनत, मेरी कामयाबी और मेरा विश्वास सब शुरू हुआ। यही है मेरा बचपन और मेरी कहानी का एक नया मोड़। जैसे ही मुझे रिंगस में जॉब मिली और खाटू श्याम बाबा की मेरे पर कृपा हुई और मेरे जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी। थोड़ी मेरी गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन चल रही थी। लेकिन पता ही है आपको, तो मेरी जिंदगी इतनी आसान तो होने वाली नहीं है। फिर कोरोना आ गया और कोरोना का ये लॉकडाउन की वजह से मेरी कंपनी बंद हो गई और मजबूरन मुझे घर लौटना पड़ा। और 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रिंगस से कोई कॉल ही नहीं आ रहा था, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। माँ के हाथों का बना खाना और सुकून सब कुछ था, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर था, एक बेचैनी थी। और एक दिन फोन की घंटी बजी। खाटू श्याम बाबा का फिर से बुलावा आया। दोबारा उस कंपनी ने मुझे बुलाया और यहीं से मेरी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। मैं फिर रिंगस गया, काम करता गया, बाबा की कृपा होती गई, सैलरी बढ़ती गई, नए लोग मिलते गए, नए दोस्त बनते गए मेरे। थोड़ी मस्ती, थोड़ा काम और ऐसे ही मेरी जिंदगी चल पड़ी। 1 साल, 2 साल और देखते ही देखते 5 साल गुजर गए और मेरी गाड़ी जो धीरे धीरे चल रही थी ना, वो अब 180 की स्पीड में चलने लगी। और मेरे घर में 2 लक्ष्मी तो थी, मम्मी और दीदी। लेकिन भगवान और पापा की कृपा से मेरे घर में और एक लक्ष्मी आ गई, मेरी वाइफ श्रुति।
सैड हुई टूटी हुई जिंदगी अब एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली में बदल चुकी है। हम 3 थे, मम्मी, दीदी और मैं। उसमें से हम 4 हो गए, मैं, मम्मी, दीदी और श्रुति। और इस पूरी कहानी के पीछे मेरे साथ हमेशा खड़े रहे मम्मी, दीदी और पापा का आशीर्वाद और भगवान की कृपा हमेशा मेरे साथ थे। और यही था मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। श्रुति मेरी जिंदगी में आई और हमारी शादी के 1 ही महीने बाद मैं उन्हें लेके वापस रिंगस आ गया। जिंदगी एक बार फिर से नॉर्मल चलने लगी, शांत, सुकून भरी, नई उम्मीदों के साथ। लेकिन मेरे अंदर एक ख्याल बार बार आ रहा था कि मुझे एक यूट्यूब चैनल बनानी है। लेकिन सवाल यह था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं तो किस टॉपिक पे बनाऊं। सबसे पहले मैंने सोचा कि कुकिंग पे, क्योंकि मैं इतने टाइम से घर से दूर रह रहा हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ बनाना आ गया। तो मैंने सोचा चलो कुकिंग पे यूट्यूब चैनल बनाता हूँ। मैंने वीडियो भी बनाया, लेकिन दिल से कनेक्ट नहीं हो पाया, मेरा दिल से कनेक्ट नहीं हुआ उस वीडियो से। कुछ मिसिंग था, मज़ा नहीं आ रहा था, चैनल बंद कर दिया। लेकिन यूट्यूब का जुनून अभी भी मेरे अंदर जिंदा था। फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा रिसर्च किया, डिम्पल मल्हान ब्लॉग, सौरव जोशी, मंकी मैजिक, कैमरे वाले भैया, सबकी वीडियो देखी और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं व्लॉगिंग चैनल चालू करता हूँ। अपनी कहानी अपने तरीके से दुनिया के सामने रखनी चाहिए। ना कोई सेटअप था, ना माइक था, ना कैमरा, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन था और एक इरादा कि अपनी ज़िंदगी दुनिया को दिखानी है। पहला वीडियो अपलोड करने से पहले डर था थोड़ा मुझे कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन दिल से एक ही आवाज़ आई, तू बस शुरू कर। और फिर क्या था, और बस श्याम श्रुति व्लॉग नाम का चैनल बना दिया। पहला व्लॉग डाला श्याम बाबा के दरबार में होली के दिन और लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया। 600 के आसपास व्यू आए, 40-50 सब्सक्राइबर भी हो गए और लोगों के कमेंट भी आए कि अच्छा लग रहा है भाई, कंटिन्यू रख। और तब से लेके आज तक सिर्फ 3 महीने में ही 40 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 300 प्लस सब्सक्राइब और 32,000 व्यू आ चुके हैं हमारे चैनल पर। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा चैनल छोटा हो सकता है, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है। मेरा पहला गोल है 1000 सब्सक्राइब और 1 मिलियन मतलब 10 लाख व्यू। और मुझे यकीन भी है कि आप सबका प्यार और दुआओं से ये सफ़र पूरा जरूर होगा। तो दोस्तों, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना, और अगर पुराने हो तो कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और बाकी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो तो मेरी ये बात याद रखना कि ज़िंदगी हारने वालों के लिए नहीं होती। ज़िंदगी उनके लिए होती है जो सपने देखते हैं और उनके पीछे पूरी जान से भागते हैं। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये उन सब लोगों की कहानी है जो गिरते हैं लेकिन हर बार उठते हैं और फिर से चल पड़ते हैं। ज़िंदगी ने मुझे हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाया है, कभी रुलाया है, कभी हंसाया है, लेकिन कभी रुकने नहीं दिया। अगर आपके पास भी कोई सपना है तो रास्ता जरूर मिलेगा। मुझे सिर्फ आप सबका प्यार चाहिए, बाकी मेहनत तो मैं दिल से करता ही रहूँगा। सफ़र अभी भी जारी है, कैमरा ऑन है, दिल साफ है और इरादा मजबूत है। श्याम श्रुति ब्लॉग सिर्फ एक चैनल नहीं, ये जिंदगी की किताब है जो हर वीडियो में लिखी जा रही है। और हाँ दोस्तों, आपकी हर लाइक, हर व्यू, हर सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई हिम्मत बन गई है। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो लाइक करो, कमेंट करो दोस्तों, और ज़रूर बताना कि दोस्तों आप ज़िंदगी के किस स्टेज पर हो, क्योंकि मैं आप सब लोगों की कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, और तब तक के लिए श्याम श्रुति की तरफ से नमस्ते और प्यार।